अच्छा तो बताइए, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? नहीं भाई, जवाब नहीं पता है। तो लाइए 1000 रुपए। लाइए लाइए। पापा, मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। बेटा अपनी मम्मी से पूछ। मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। चलो, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, चले बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, अच्छा नटू काका। हाँ। वो नया माल मंगाया था, वो सब आ गया? जी सेठ जी। सेठ जी, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। अरे भाई, तुझे मना किया फिर भी तो सुधरता नहीं है। दुकान का काम छोड़ के बावरी से मिलने जा रहा है। देख भाई, अगर ऐसा ही काम करना है तो इसमें क्या इतनी हंसी क्या आ रही है? मुझे एक बात याद आ गई। जिनके दिल में डर होता है, उन्हें अपनी परछाई में भी भूत नजर आता है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसमें डर, भूत, परछाई, ये सब कहाँ से आ गया? नट्टू काका, मैंने सेठ जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इनको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो टीवी की डिलीवरी करने जा रहा था। सेठ जी, आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि मेरे दिमाग में बावरी जी घूम रही है, इसलिए आपको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। सेठ जी, आपकी सोच बदलिए, देश भी बदल रहा है। हाँ सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही सोच भी बदलनी चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छा, तो अभी आप डिलीवरी करने जा रहे हैं कि आपने भी अपनी सोच बदल ली? नहीं नहीं, जा रहा हूँ ना सेठ जी। अच्छा, नट्टू काका, आपने वो बात की? कौन सी बात? हमारे पगार का चेक बाकी है ना? अरे हाँ, नॉट येट। क्या गुसर-पुसर हो रहे हैं वहाँ पे? हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना भूल गया। कौन सी बात? हमारे टीवी सप्लायर नंदलाल आनंदलाल का चेक बनाना बाकी है। और बोलिए, और क्या? और हम दोनों के पगार का चेक भी बाकी है। अरे नट्टू काका, दोनों चेक तैयार ही है। वाह, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। एक मिनट, तू अपना अलग से बैंक का अकाउंट कभी खोल रहा है भाई? कब तक मैं तेरा और नट्टू काका का एक ही चेक बनाता रहूं? सेठ जी, अलग बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? मैं और नट्टू काका अलग थोड़ी ना है। हाँ, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। थैंक यू। और ये वो नंदलाल आनंदलाल का चेक। लाइए, मैं दे दूंगा सेठ हाँ। जी। अरे बागा, ये देख। अरे कितना क्या? सेठ जी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सेठ जी आप महान हो। तो क्या किया क्या मैंने? न दिवाली, न क्रिसमस, न होली, न नवरात्रि, फिर भी आपने हमें इतना बड़ा चेक दे दिया। सालों से मेरी पगार बढ़ाने की इच्छा आपने यूं पूरी कर दी। हाँ सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप नंबर 1 सेठ जी हो। आपने हमारी पगार सीधी 5 गुना बढ़ा दी। क्या? एक मिनट देखो। नट्टू काका, एक मिनट वो दे तो। जी। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? नंदलाल की रकम नट्टू काका बगा के चेक में लिख दी और नट्टू काका बगा की रकम नंदलाल के चेक में लिख दी। नट्टू काका, अब तो मेरी पगार भी बढ़ गई है। अब मैं बावरी जी से शादी की बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फ्लैट भाड़े पे हो तो वो भी तू ले सकता है। हाँ। अरे रुको भाई रुको। ये जो चेक है वो सिर्फ आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसा चेक मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर आप लोगों ने हमारा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ा दिया तो। ये चेक मैंने आप लोगों को दिया नहीं है लेकिन
दे सकता हूँ, इसलिए आप लोगों को दिया, मतलब दिखाया। क्या सेठ जी, 2 पल की खुशी देकर फिर वही पुराना दर्द दे दिया? अब अगर आपने चेक बना ही दिया है तो ए भाई, अभी ना दिवाली है, ना क्रिसमस, ना होली है, ना नवरात्रि है, तो ऐसे ही इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता हूँ? हाँ, अगर आप लोग दुकान के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अगर लेके आए तो कमीशन के रूप में आपको ऐसा कोई चेक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बिना वजह तो नहीं दे सकता ना भाई, जरा समझो। सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, दिया हुआ वचन और चेक पे लिखी हुई रकम कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत पढ़ने लगा है तो, हैं? नटू काका, मैं बाद में दूसरा चेक बना के देता हूँ। सेठ जी, आप हमें दूसरा चेक जरूर दीजिए, लेकिन ये चेक भी हमें दे दीजिए। हम इसे बैंक में नहीं डालेंगे, बल्कि फ्रेम करवाएंगे। रोज इसे देखेंगे और सोचेंगे कि एक दिन हम इस रकम का चेक जरूर हासिल करेंगे। जरूर, ये चेक कैंसिल करके बाद में तुझे दे दूंगा। हाँ, फिर क्या फायदा? क्या? सर जी, आपके लिए अर्जेंट कुरियर आया। अरे तुम तीनों यहाँ था, दुकान में कौन है? 2 मिनट के लिए कुरियर वाले को खड़ा रख के आया हो। अरे भाई, तो तुम तीनों यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जल्दी दुकान में। जी जी, कम चलिए। भागा, कम भागा। और बाका तो डिलीवरी के लिए जा रहा है ना? हाँ सेठ जी। कौन है अर्जेंट भाई? ये तो इंग्लिश में है, मेहता साहब से ही पूछना पड़ेगा क्या लिखा है। तारक, डिनर रेडी। अंजलि, आज मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि तुमने कुछ शानदार बनाया। तारक, मैंने खास आज आपके लिए बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल बनाए हैं। ओनली बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल। क्या है अंजलि ये? क्या है ये? अरे तुम रोज रोज ऐसा खाना क्यों बनाती हो यार? अंजलि, अच्छा एक सीरियसली आज मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं? हाँ? भाई रोज रोज ये बना देती हो, क्योंकि अच्छा खाना अगर बनाना आता तो बना देती ना। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये छुपाने के लिए सब्जियां उबाल देती हो। 1 मिनट मिस्टर तारक मेहता, मेरी वजह से आप इतने फिट एंड हैंडसम लगते हैं और मुझे ही ताना मार रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह, थाई, इटालियन, चाइनीज। अंजलि रहने दो, मैं एक सीधा साधा भारतीय मध्यम वर्गीय पुरुष हूँ, मुझे इन खानों से कोई लेना देना नहीं। और वो सब तो छोड़ो, बहुत दूर के खाने हैं। तुम एक सीधा साधा भारतीय खाना अगर बना सकती हो ना, तो वो बना के खिला दो बस। अच्छा जी, मैं आपको आज से किसी भी प्रकार का खाना नहीं खिलाऊंगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आपको मेरी कदर ही नहीं है। चलिए, तुम तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हो तो क्या करूँ तारक? मेरी तारीफ करने के बजाय, मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आप मुझे ताना मार रहे हैं कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। अंजलि 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 अंजलि, अरे बात तो सुन। अंजलि 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 अंजलि, देखो देखो देखो, सॉरी 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 अंजलि, सॉरी, बिल्कुल नाराज नहीं होते। अच्छा, अगली बार तुम जो कुछ बनाओगी मैं बिना कोई सवाल किए खा लूंगा, ठीक है? लेकिन पक्का पक्का, लेकिन नाराज मत हो। जाने दो अभी। जेठा भाई आइए। मेहता साहब है घर पे? ये कहाँ जाएंगे, ये रहे। मेहता साहब कैसा है? बढ़िया बढ़िया। आप दोनों बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी जी जी। बैठो बैठो। क्या समस्या लेके आए हो, बताओ। नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है मेहता साहब, ये कुछ कुरियर आया है, बहुत भारी इंग्लिश में है। अच्छा, तो जरा मैं इसे पढ़ता हूँ, तब तक तुम ये सलाद खाओ। पानी आ रहा है ना? ये क्या बात हुई जेठालाल? मैं तुम्हारी हर काम में मदद करता हूँ, फायर ब्रिगेड बनकर रहता हूँ, और तुम एक जरा से सलाद खाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेहता साहब आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन ये। जेठा भाई पानी। थैंक यू अंजलि भाभी। क्या लिखा है मेहता साहब? जेठालाल, ये तो तुम्हारे लिए इनविटेशन है भाई, निमंत्रण। अरे ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार रखा गया है तिरुवनंतपुरम, वहां बुलाया गया है तुम्हें, वहां जाना है। कहाँ बुलाया? तिरुवनंतपुरम, केरला में। अरे भाई, देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बड़े बड़े डीलर्स हैं, वो सब लोग वहां आएंगे, उनका 4 दिन का सेमिनार है वहां पे। अच्छा, सेमिनार है? सेमिनार?
हाँ कब है? हाँ सेमिनार कल से ही है जेठालाल, और तुम्हारा फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी है। कल सुबह 7 बजे फ्लाइट है तुम्हारी। कल सुबह 7 बजे? हाँ 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। ओह, उसके लिए सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा। ना पड़ेगा, एक दिन नींद खराब करनी पड़ेगी जेठालाल, नींद का बलिदान कर देना, लेकिन इसे मिस मत करना, बिल्कुल चूकना मत। नहीं वो तो जाऊंगा ही मेहता साहब। ऐसी नई नई जगह पे जाके नए नए लोगों से मिलके उनके नए नए अलग विचार जो सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जेठालाल, क्योंकि इसमें सारे डीलर्स मिलके मेक इन इंडिया पे चर्चा भी करने वाले हैं। मेक इन इंडिया मतलब तारा? भाई इतनी सारी चीजें जो विदेशों में बनती है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हिंदुस्तान में बने, यहाँ उनका अगर निर्माण होगा तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी। That concept is मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया पे चर्चा होने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया के द्वारा अगर सारी चीजें अपने देश में ही बनने लगे तो कितने फायदे हैं तारक। Exactly. अरे भाई सारे हिंदुस्तानी मिल के अगर एक हो जाए, फैसला कर ले मेक इन इंडिया, तो फिर देखो भारत महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलूं मेहता साहब? बिल्कुल ये सब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो चलता हूँ। थैंक यू। शुभ यात्रा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलो मेहता साहब। मजे करना तिरुवनंतपुरम में। अरे 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 अच्छा, आइंदा आप अंजलि भाभी से प्रेमालाप करे तो जरा दरवाजा बंद करके किया कीजिए। हाँ क्या कर रहा है तू? घर में खेल रहे, कोई जगह है घर में खेलने की? क्लब हाउस जाना भाई, क्लब हाउस में खेलना चाहिए ना। घर में कोई खेलता है? कितना जोर से लगा मुझे। सॉरी जेठिया, सॉरी। बापूजी आप क्यों सॉरी? बापूजी सॉरी बोल रहे हैं और तू खड़ा है ऐसा। नहीं नहीं जेठिया, शॉट मैंने मारा। मुझे कुछ लगा नहीं है बापूजी। ये तो लफ्फू बॉल होता है ना एकदम, कोई ऐसा ऐसा चिंग ऐसा करके, ओ कुछ 1 सेकंड के लिए खाली ऐसा होता है, बाकी कुछ आप खेले खेले खेल बेटा, खेल खेल बापूजी के साथ खेल। नहीं नहीं बस बस टप्पू, अभी बस। हाँ कल खेलेंगे, चला जा। तो ये टेबल अपनी जगह पे। अरे बापूजी वो मैं बाद में मैं और टप्पू रख देंगे। आइए जरा सब लोग बैठिए, एक जरूरी बात करनी है आप सबसे। क्या हुआ जेठिया? नहीं हाँ, अरे हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। खाली आप लोगों को इतना मुझे बताना है कि कल मैं 4 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ? एक मिनट टप्पू, देखना इसमें वो टिकट में लिखा है नाम, क्या जगह का नाम लिखा देख तो जरा भाई। हाँ बहुत अटपटा है। थिरुवनंतपुरम। हाँ वहाँ जाना है। ये कहाँ आया? ये मम्मी वो साउथ में केरला है ना, वहाँ पर। अच्छा, अपना केरल। हाँ मम्मी, उसी की राजधानी है थिरुवनंतपुरम। टप्पू के पापा वहाँ क्यों जाना है? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जीबिशन है। मतलब वो नई नई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम जो मार्केट में आती है ना, हाँ। उसका वहाँ पर प्रदर्शन है और उसके लिए पापा को वहाँ पर बुलाया है। क्या है, जो विदेश में इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी बड़ी आइटमें बनती है, तो वो सब आइटम को अगर हम हमारे देश में बनाना चाहे तो कैसे बनाए, उसके ऊपर सब मिलके चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सब मिलने वाले हैं। मतलब मेक इन इंडिया। हैं? नहीं नहीं बराबर है, बराबर है। हमारे देश को आत्मनिर्भर होने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जेठिया जा, तू जा, तुझे जाना ही चाहिए। पापा आपके साथ मैं भी आऊँ। पापा केरला बहुत मस्त जगह है। पापा बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज पापा प्लीज। टप्पू दिक्कत तो केरल जाए ना तो केले जरूर खाना, और थोड़े बापूजी के लिए भी लेकर आना। ओके ओके मम्मी। रहने देना दिक्कत, तू इतना क्या याद रखेगा। चल मैं भी साथ में आती हूँ, फिर केरल से आते आते हम अहमदाबाद होकर आएंगे। दादाजी आप भी चलो पिकनिक। अरे मेरी बात, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो बहू। टप्पू जेठिया काम के लिए जा रहा है तो उसे जाने दे। हम सब लोग साथ में बाद में जाएंगे, है ना जेठिया? हाँ अभी क्या मैं अकेला जाता हूँ, वहाँ सब देखता हूँ, पूरी तहकीकात करके आता हूँ और फिर हम सब लोग साथ में घूमने जाएंगे ना। बराबर। ठीक है, लेकिन आपको जाना कब है? कल सुबह 7 बजे का प्लेन है
तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। अच्छा जेठा, तू सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाएगा कैसे? एक काम कर, तो अभी सोडा पीने जाएगा ना, तो सूड़ी को बोल देना कि उसकी पहचान में कोई टैक्सी वाला हो तो सुबह उसको बुला ले। हाँ बराबर। हाँ वो तो आइडिया अच्छा है बापूजी, लेकिन क्या अभी मैं सोडा पीना तो नहीं जा रहा हूँ, सब तैयारी करनी है। मैं वो छोटी से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है। और यारो एक बात बोलूं, सारा दिन काम करके शाम को हम लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, तो सारे दिन की थकान यूं उतर जाती है। सही बात है। अरे सॉरी, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने मन का बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और अगर दिन में किसी पर गुस्सा आया हो तो उसे भी यहाँ निकाल दो। पोपटलाल, तुम यहाँ गुस्सा निकालने आते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी बात कर लो तो मन शांत हो जाता है। सही बात है। वैसे सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये हिंदुस्तान के हर शहर में परंपरा है। दोस्त लोग, मोहल्ले वाले लोग एक जगह मिल ही लेते हैं, पान की दुकान पे, नुक्कड़ पे, और एक दूसरे से बातें करके मन हल्का कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। और एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत बढ़िया यारा, बहुत बढ़िया। सही बात है मेहता साहब। और पूरे दिन में अगर कोई अच्छा जोक सुनने को मिला हो तो शाम को दोस्तों को सुना दो तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और यारो आज बहुत बढ़िया गल हुई मेरे गैराज पे। क्या? एक बंदा मेरे गैराज पे आया और आगे मुझसे पूछता है, और सरदार जी कोई ऐसी गाड़ी मिलेगी जो पेट्रोल डीजल से ना चलती हो, पानी से चलती हो? और मैंने कहा, ओ भाई साहब ऐसी गाड़ी तो नहीं है जो पानी से चलती हो, पसीने से चलने वाली गाड़ी मिल जाएगी, चलेगी? तो बंदा कहता, ओ जी चलेगी। तो मैंने उसे अपने गैराज में एक बंद पड़ी हुई गड्डी दिखाई। मैंने उसको कहा, इसको तक्का मार, पसीना निकाल, गड्डी चलती रहेगी। जितना पसीना निकलेगा उतनी गड्डी चलेगी। अरे भाई, हम लोग तो अपनी अपनी बातें करके अपना अपना टेंशन हल्का कर रहे हैं, लेकिन मेहता साहब जेठालाल कहाँ है? अरे दया, जरी वाले कपड़े क्यों रख रही है? मैं शादी में थोड़ी जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से जा रहा हूँ। अरे मैंने सोचा कि वहाँ पर सब लोग सादे कपड़े में आएंगे और आप जरा ऐसे झरी वाले कपड़े पहनेंगे ना तो आपका जरा वट पड़ेगा। भाई मुझे कोई वट नहीं पड़ना है, रोज मैं जो कपड़े पहनता हूँ ना वही रख भाई तू, और तू जो भी रखे जरा पूछ के रख भाई। ये टूथपेस्ट और मोजे रखने हैं? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ इसे लग जाएगा ना। पापा, पापा आप ये परफ्यूम लेके जाइए, मस्त है। अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। ये ले। ये रखना है? हाँ। ये चूरन रखूं? अरे भाई चूरन तो, भाई गलती हो गई मेरी, अभी तू मुझे कुछ मत पूछ, तुझे जो ठीक लगे सब रख दे। चाहिए तो तेरी एक आध साड़ी भी रख दे, वो भी मैं पहन लूंगा बस। अच्छा पापा, कल सुबह आपको एयरपोर्ट छोड़ने आऊं? अरे बेटा, फिर एयरपोर्ट से वापस घर तुझे छोड़ने कौन आएगा? अरे वही टैक्सी में वापस आ जाऊंगा ना पापा, उसमें क्या? नहीं नहीं बेटा, एक काम करना, मैं जब भी वापस आऊं तभी तू मुझे एयरपोर्ट लेने आना, ठीक है? ओके पापा, डन। बाय बाय पापा। अरे बस बस, सुखी रहो। हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। और डेढ़ा भरा क्यों आया? तुझे सोडा शॉप पे सोडा पीने नहीं आए? अरे भाई मैं वो कल थिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। वो तो मैं तो सामने बताया कि आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हो, पर इसमें सोडा पीने क्यों नहीं है? सोडा से क्या दुश्मनी है? अरे भाई कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन क्या है, सुबह 4 बजे उठना है और अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है। वैसे अच्छा किया तूने फोन किया, मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। और ठीक है जी, फिर मैं फोन रखता हूँ, मुझे फोन करो। छोटी छोटी मजाक कर रहा हूँ यार, फोन चालू है, बोलो। तू भी ना छोटी। अच्छा सुन, कल सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो तेरी जान पहचान का है कोई टैक्सी वाला? और जेड़ा ब्रा, तू तो दिल तोड़ देता, इतनी छोटी बात करती। और मेरे होते हुए टैक्सी की क्या जरूरत है? अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह तू क्यों परेशान हो रहा है छोटी? और जेड़ा ब्रा, मैं दोस्तों की वजह से कभी परेशान नहीं होता, लेकिन अब अगर तुम टैक्सी में गए ना तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगा। और आप भी सो, और दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। अरे थैंक यू छोटी। चल ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन छोटे, कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है भाई, तो उठ जाएगा ना? और जेड़ा अगर मुझे लेट हो गया तो आप एयरपोर्ट निकल जाना, तो आपको सीधे एयरपोर्ट ही मिलूंगा। अब मजाक कर रहा हूँ जेड़ा।
ओए तुझे फिक्र ना करो, और कहो तो 5 बजे की जगह 4 बजे पहुंचा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, 5 बजे पहुंचना है। और ठीक है जड़ा हुआ, तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ठीक 5 बजे टिच आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा ये आपका बंदा। और दसो बस और सब चंगे चंगे भाई चंगे। चंगा जड़ा, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ले तो अच्छा हो गया, छोटी आ रहा है मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जीप लेके। कितनी अच्छी है हमारी सोसाइटी, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयारी रहते हैं। सच में हमारी सोसाइटी तो सच में गोकुल धाम है। मित्रों, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन होता है, कभी सोचा है आपने? यदि मेरी दृष्टि से देखें तो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी हमारे सुख दुख का पहला साक्षी होता है, हमारे सुख दुख का पहला साथी होता है, इसीलिए सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। हम कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई पड़ोसी कौन। अच्छा पड़ोस अगर रहेगा तो जीवन सुखी रहेगा। और हम गोकुलधाम निवासी कितने सुखी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार करता है, स्नेह का भाव रखता है। लेकिन जीवन में अच्छा पड़ोसी अगर आपको चाहिए, अगर उसकी अपेक्षा है, तो अच्छा पड़ोसी बनना भी होगा। स्वयं अच्छे पड़ोसी बनिए तो आसपास बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गोकुलधाम की तरह। और यहाँ गोकुलधाम में एक विशेष सरप्राइज मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कल। मेहमान कौन है अगर अभी मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दया भाभी, कैसे हो आप? मैं मजे में हूँ, आप कौन? इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी। एक काम कीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए तो मैं फटाफट पहचान लूंगी। पिछली बार दिवाली के वक्त आपने मुझे फोन किया था, आपको मुझसे जरूरी काम था, याद है? और आज मुझे आपसे जरूरी काम है। दीपिका दिन है। सही जवाब। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।